तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है बेटा। सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। ठीक है। अब अगर हम दोनों के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे कुछ स्टेजेस हैं जो आपको याद रखनी ज़रूरी हैं। तो जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं, बेशक वो मोनोकॉट एम्ब्रियो हो या डाइकॉट एम्ब्रियो, वो दोनों की सेम है। वो दोनों की क्या है, सेम। एक पर्टिकुलर स्टेज से आके दोनों की स्टेजेस क्या करती हैं, स्प्लिट करती हैं। तो ये हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का दूसरा इवेंट है। कौन सा इवेंट है, दूसरा। पहला हमने क्या पढ़ा था कल, एंडोस्पर्म। क्या पढ़ा था, एंडोस्पर्म। अब अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहा जाता है उसे, एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होने के लिए एंडोस्पर्म का बना हुआ होना ज़रूरी है, यानी कि ट्रिपल फ्यूज़न का हुआ होना ज़रूरी है। और जाइगोट तो ऑलरेडी बन चुका है। तो जाइगोट के बाद जो सबसे पहली स्टेज आती है वो आती है प्रो एम्ब्रियो स्टेज। कौन सी आती है बेटा, ये 2 या 4 सेल्ड की स्टेज होती है। प्रो एम्ब्रियो के बाद बनता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्या बनता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। तो यहाँ तक मोनोकॉट एम्ब्रियो हो या डाइकॉट एम्ब्रियो हो, दोनों की डेवलपमेंट सेम होती है। इसके बाद मोनोकॉट एम्ब्रियो डायरेक्टली क्या बना देता है, मैच्योर एम्ब्रियो। लेकिन डाइकॉट में इसके बाद कौन सी स्टेज आती है, हार्ट शेप। कौन सी आती है, हार्ट के बाद एनसीईआरटी डायरेक्टली मैच्योर लिखती है, लेकिन इसके बीच में भी एक स्टेज आती है, टॉर्पीडो स्टेज। कौन सी स्टेज आती है, टॉर्पीडो स्टेज। उसके बाद बनता है मैच्योर एम्ब्रियो। क्या बनता है, मैच्योर एम्ब्रियो। तो सबसे पहले आपको बताई जाएगी डायग्रामेटिकली द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। इज दैट क्लियर। तो मोनोकॉट नहीं, सॉरी बेटा, डाइकॉट पढ़ेंगे पहले हम। ठीक है। सो डाइकॉट एम्ब्रियो की अगर हम बात करें, ध्यान से देखना है। सो ये हमारे पास एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में ऊपर की तरफ क्या बन चुका है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बन चुका है। उसके बाद जाइगोट बन चुका है, जाइगोट भी बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस जाइगोट का डेवलपमेंट देखेंगे। तो ये जो जाइगोट है, इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग वाया माइटोसिस। क्या होगी, इसमें माइटोसिस होगी। माइटोसिस करने के बाद ये कितने सेल बनाएगा, 2 सेल। कितने सेल बनाएगा, 2। एक बनाएगा बेसल सेल और एक बनाएगा एपिकल सेल। क्या बनाएगा, एक बनाएगा बेसल सेल और एक क्या बनाएगा, एपिकल सेल। अब ये जो एपिकल सेल होता है, यही फ्यूचर में जाके एम्ब्रियो के मेन पार्ट्स बनाता है। एम्ब्रियो के क्या बनाता है, मेन पार्ट्स। इज दैट क्लियर। उसके बाद अब हमें इस बात को समझना है, ये दोनों सेल्स करते क्या हैं। तो आपको ये बात बता दूं, यहाँ पे जो माइटोसिस होती है, ये कौन सी है, एसिमेट्रिक सेल डिवीज़न है। कौन सी है बेटा, एसिमेट्रिक। हमने आपको पहले भी बताया था। एसिमेट्रिक सेल डिवीज़न वो होती है यहाँ पे एक सेल डिवाइड करके जब 2 सेल बनाता है, तो ये बड़े और छोटे का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये फ्यूचर में जाके दोनों डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। दोनों क्या बनाते हैं, डिफरेंट तरह के क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले हम किसका, कहाँ से शुरुआत करेंगे, बेसल सेल से। कहाँ से शुरुआत करेंगे, बेसल सेल। अब जो ये बेसल सेल है, ये डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पहले किसकी बात कर रहे हैं, बेसल सेल। ये डिवाइड करना स्टार्ट करेगा कैसे, ट्रांसवर्सली। यानी कि इसमें क्या होगी, ट्रांसवर्स डिवीज़न। क्या होगी, ट्रांसवर्स डिवीज़न। और ये बनाएगा 2 सेल। कितने सेल बनाएगा, नीचे का सस्पेंसर और ऊपर का हस्टोरिया। एनसीईआरटी ने इन दोनों को ही सस्पेंसर बोला है, हालांकि उसने हस्टोरिया बनाया है, लेकिन उसने दोनों को क्या बोला है, सस्पेंसर। तो ये दोनों सेल किसने बनाए, इस बेसल सेल ने। अब इसके बाद फर्दर कौन डिवाइड करता है, सस्पेंसर। कौन डिवाइड करता है, तो इसमें बड़ी सारी डिविजन्स होती हैं, 2, 4, 8 सेल्स, ये डिवाइड होता ही रहता है। तो हमने यहाँ पे सस्पेंसर को क्या करके बता दिया, इलोंगेट करके आपको बता दिया। ऊपर हस्टोरिया ही है और नीचे क्या है, एपिकल सेल, अभी वैसे का वैसा ही है। अब इस स्टेज के बाद जब थोड़ा बहुत सस्पेंसर बन जाएगा, अब ये जो एपिकल सेल है ये डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। क्या करना स्टार्ट करेगा, डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। और ये डिवाइड कैसे करेगा, लॉन्गिट्यूडनली, यानी कि लेंथ वाइज डिवाइड करेगा। वो कैसे डिवाइड किया था, ट्रांसवर्सली, लेकिन ये कैसे डिवाइड करेगा, लेंथ वाइज। ये देखो कितने सेल बने, 2। सो दिस इज 2 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। 2 से कितने बनेंगे, 4। 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। 4 से कितने बनेंगे, 8। जब 4 से 8 बनेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल के साथ क्या होगी, एक ट्रांसवर्स डिवीज़न। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स दोनों तरह की क्या होती हैं, डिवीजन्स होती हैं। बात समझ में आ गई। तो अब ये जो 8 सेल स्टेज है, इसे कहा जाता है ग्लोब्यूलर स्टेज। याद आया, ये प्रो एम्ब्रियो स्टेज, ये भी प्रो एम्ब्रियो, लेकिन ये कौन सी स्टेज है, ग्लोबुलर, यानी कि गोल, ग्लोब की तरह। अब जो ग्लोबुलर है, इसने क्या बनाई, हार्ट शेप। क्या बनाई,
इसका एनसीईआरटी ने ना डायरेक्ट मैच्योर एम्ब्रियो बनाया है, लेकिन हार्ट के बाद एक स्टेज और आती है, ये जो कॉटिलेडन्स आपको नज़र आ रहे हैं जो बनते हुए, ये थोड़े से और प्रॉपरली इनका फॉर्मेशन होता है और क्या बनती है, टॉर्पेडो स्टेज। क्या बनती है, टॉर्पेडो स्टेज, और उसके बाद बन जाता है मैच्योर एम्ब्रियो। क्या बन जाता है? अब मैं क्या करने वाला हूँ कि जो ये मैच्योर एम्ब्रियो, आप कॉपी निकाली, मेरे साथ डायग्राम बनानी है इसकी। क्या बनानी है? डायग्राम। ऐसे ये देखने से समझ में नहीं आएगा, वो फिर से बनाओ। चलिए कॉपी निकालो। तो एनसीईआरटी ने ना मैच्योर एम्ब्रियो की, एनसीईआरटी ने ना मैच्योर एम्ब्रियो के 2 डायग्राम्स दिए हैं। कितने डायग्राम्स दिए हैं? 2। तो हम दोनों बनाएंगे, ठीक है। अब सुनना ज़रा और लिसन। ये क्या आ गया बेटा? ये क्या आ गया? ये आ गया सस्पेंसर। क्या आ गया? सस्पेंसर के ऊपर क्या है? ये क्या है? हस्टोरिया। क्या है? इधर सुनिए, सस्पेंसर के ऊपर क्या है? स्टोरिया। अब उसके नीचे के पार्ट में होगी, दिस इज रूट कैप। क्या बेटा? ये दिस इज रूट कैप। क्या ये? रूट कैप। अब आपको बनाना है कॉटिलेडन्स। यही इस डायग्राम का सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट है। क्या है सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट? ठीक है। अब ये बनाने कैसे? यहाँ तक बनाओ, नहीं तो आप पता नहीं चलेगा आपको। बेटा इसको थोड़ा सा कर्व करिए। हाँ ठीक है। अब आगे देखो, अब इसकी क्या बनाने हैं? कॉटिलेडन्स। क्या बनाने हैं? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सबसे पहले मेरे साथ इस तरीके से करो, इसमें प्रॉपर गैप होना चाहिए, पूरा पूरा बराबर, ये आगे पीछे नहीं। मैं कह रहा था, ये देखो गलत कर दिया ना आपने। अब आगे देखो, अब आगे क्या करना है? इसको यहाँ तक लेके आओ, ऐसे। तो ये पहला कॉटिलेडन बना है। क्या बना है? पहला कॉटिलेडन। ठीक है। अब ये बनाओ। अब इसमें ना गैप कम देना है, इसमें गैप कम देना है, इसमें गैप कम देना है, क्योंकि अब दूसरा कॉटिलेडन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दूसरा कॉटिलेडन। ये हम डाइकोट एम्ब्रियो बना रहे हैं मैच्योर। अब कुछ नहीं करना है, अब बस बन गया डायग्राम, ये जोड़ देना, बन गया। तो ये 2 कॉटिलेडन्स दिख गया आपको प्रॉपरली? हाँ, थोड़ा बहुत ठीक है, हो जाएगा बाद में इम्प्रूव। हाँ ठीक है। सो अब मैं इसको लेबल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? लेबल। तो ये देखिए, ये क्या है? दिस इज हस्टोरिया। क्या है ये? बेटा हस्टोरिया का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की तरफ धकेलने का काम भी ये करता है। सस्पेंसर का भी यही काम होता है। सस्पेंसर का लेकिन मेन काम धकेलना होता है, एम्ब्रियो को किसकी तरफ धकेलना? एंडोस्पर्म की तरफ। ये सस्पेंसर है। क्या ये क्या है? दिस इज रूट कैप। क्या है ये? रूट कहाँ से आती है? रेडिकल। तो ये क्या है? रेडिकल। क्या भाई? ये रेडिकल। ये दोनों कॉटिलेडन्स हैं। ये दोनों क्या हैं? कॉटिलेडन्स। दीज आर द कॉटिलेडन्स। और ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज प्लीम्यूल। प्लीम्यूल से क्या निकलेगी बेटा? शूट। प्लीम्यूल से क्या निकलेगी? शूट। यहाँ तक समझ में आ गई बात? अब एनसीईआरटी ने क्या किया है? एम्ब्रियो का एक और डायग्राम बनाया है, लेकिन उसने सिर्फ इसी पार्ट को दिखाया है, सिर्फ इसी पार्ट को दिखाया है। तो मैं वो भी बनाने जा रहा हूँ अब। ठीक है, बनाए। देखिए इधर डायग्राम बनाओ मेरे साथ। बनाओ ऐसे, ये 2 कॉटिलेडन्स बन गए। बनाओ बेटा, बनाओ। बन गए। अब इसको बिल्कुल
ऐसे नीचे की तरफ लेके आओ, यहाँ तक। इस तरीके से ले आए। अब कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से जोड़ देना है। जोड़ दिया। ये बन गई रूट कैप। ठीक है, तो ये बेसिकली इधर देखो, ये हमने सिर्फ ये वाला पार्ट बनाया, ये वाला उल्टा करके। ठीक है, अब देखो, सो ये दोनों क्या है, दीज आर द कॉटिलेडन्स। क्या है ये? अच्छा ये क्या ज़रा बताना, व्हाट इज दिस? वेरी गुड, ये प्लीम्यूल। ठीक है, ये क्या है? रूट कैप। क्या ये? बोलो क्या है ये? और ये क्या है? रेडिकल। क्या बेटा? कोई प्रॉब्लम? ठीक बात। अब आगे देखो, जो हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है, देखना। एनसीईआरटी लिखती है ये वाला जो रीजन है ये कॉटिलेडन से ऊपर का है। देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, द रीजन अबव कॉटिलेडन, कॉटिलेडन से ऊपर, जो ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? प्लीम्यूल, दैट टर्मिनेट्स एट प्लीम्यूल। अब मैं सीधा डायग्राम पे आता हूँ। ये देखो इधर, द रीजन अबव कॉटिलेडन दैट टर्मिनेट्स एट प्लीम्यूल, या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, कॉटिलेडन से ऊपर प्लीम्यूल से नीचे, ऐसे भी तो बोल सकता हूँ। इसे कहा जाएगा, ऊपर को क्या बोलता है? एपी। किसके ऊपर है? कॉटिलेडन के ऊपर, तो उसे कहा जाएगा एपिकोटाइल। क्या कहा जाएगा? एपी का मतलब क्या होता है? ऊपर। किसके ऊपर? कॉटिलेडन के ऊपर, तो उसे क्या कहा जाएगा? एपिकोटाइल। तो एपिकोटाइल जो है, इट इज़ द, लिसन टू मी, इट इज़ द रीजन, ये क्या लिखा? अबव कॉटिलेडन, और हम ऐसे लिख सकते हैं एंड बिलो, किसके नीचे है? प्लीम्यूल के नीचे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट टर्मिनेट्स एट प्लीम्यूल, जो बेटा कहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है? प्लीम्यूल पे, उसे क्या कहा जाएगा? एपिकोटाइल। क्या कहा जाएगा भाईजान? आगे सुनिए, अब आगे सुनिए ज़रा। उसके बाद अब ये तो कॉटिलेडन से, तो यहाँ पे कॉटिलेडन्स खत्म हो गए, अभी कॉटिलेडन के नीचे का है। क्या है? नीचे का। सो द रीजन बिलो कॉटिलेडन, क्या किसके नीचे है? ये कॉटिलेडन के नीचे है बेटा, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? ज़रा बताना, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है बताओ? हाँ, और टर्मिनेट करता है कहाँ पे? एट रेडिकल। तो ऊपर वाले को बोलते हैं एपी, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हाइपो। क्या बोलते हैं? तो इसे बोला जाएगा क्या? हाइपोकोटाइल। क्या कहा जाएगा इसे? इसे कहा जाएगा हाइपोकोटाइल। यहाँ तक बात समझ में आ गई? डायग्राम बना ली? ठीक है, नहीं समझ आ रहा? आ गया? तो ये डायग्राम जो है एग्ज़ाम में आती है। इस बार ये आपको मोनोकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम आया था 3 मार्क्स में 2025 सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, क्या पता इस बार ये वाला आ जाए, इस बार ये वाला आ जाए, क्या पता। तो ये किसका डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ? डाइकॉट एम्ब्रियो का। ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ये बड़े ज़रूरी हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम किसकी? डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो देखें ज़रा, तो मोनोकॉट एम्ब्रियो में क्या हो रहा है ज़रा देखें। वो देखिए, ग्लोबुलर स्टेज तक सेम है, ग्लोबुलर स्टेज तक क्या बेटा? सेम। बस उसके बाद क्या बना देना है? मैच्योर मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो ये भी देखने में काफ़ी मुश्किल है, तो इसकी भी हम क्या बनाएंगे? डायग्राम। क्या बनाएंगे? ठीक है, तो देखें ज़रा, देखो भाई, फिर साथ बनाओ।
ये आउटलाइन बनानी है तो डायग्राम बन जाएगी, ठीक है। मोनोकॉट एम्ब्रियो, ये इसका बेसिक आउटलाइन है। ये बनेगी तो डायग्राम बनेगी, अदरवाइज डायग्राम नहीं बनेगी, ठीक है। ये इस साल 3 नंबर में आ चुका है। हाँ जी, ये मोनोकॉट एम्ब्रियो अभी मैं इसको बना रहा हूँ ना कंप्लीट। नो डॉगिंग। यहाँ तक बनाओ, पहले बुक निकाल के रखो ताकि आपको पता चल जाए बुक क्या है। निकालो आगे। बात नहीं, यहाँ पे स्पेस रखनी है भाई। यहाँ क्या रखनी है? स्पेस। ठीक है, बस ये बन गया डायग्राम। डायग्राम बन गया। अब मैं इसको लेबल करने जा रहा हूँ। तो देखिए, अगर आप इसमें इस एम्ब्रियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें एक स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग नज़र आ रहा है। ये इसका कॉटिलेडन है। ये क्या है इसका? तो कितने कॉटिलेडन है? सिंगल। कितने कॉटिलेडन है? और सिंगल कॉटिलेडन को कहा जाता है स्कूटेलम। क्या कहा जाता है? लेकिन किस में? ये क्या लिखा है? ये कहा जाता है किस में? ग्रासेस में। बोलो किस में कहा जाता है? ग्रासेस में। सिर्फ ग्रासेस में, अदरवाइज हम इसको सिंगल कॉटिलेडन। लेकिन सवाल ये है, एम्ब्रियो की दोनों की डेवलपमेंट ग्लोबुलर स्टेज तक तो सेम ही हुई थी, तो दूसरा वाला कहाँ गया इसका? तो जो अंडर डेवलप कॉटिलेडन है उसे कहा जाता है एपीब्लास्ट। क्या कहा जाता है? एपीब्लास्ट किसे कहा जाता है? ये देखो, अंडर डेवलप को हम बोलते हैं रूडिमेंट्री। क्या बोलते हैं बेटा? रूडिमेंट्री कॉटिलेडन। ये दूसरा वाला है जो अंडर डेवलप क्या था? कॉटिलेडन। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब ये इसका दिस इज कोलियोपेटाइल एंड दिस इज प्लेब्यूल। और बात नहीं करो, ठीक है, हो गया। तो ध्यान सुनेंगे, दिस इज कोलियोराइजा। क्या बेटा ये? दिस इज रूट कैप। और ये क्या है? दिस इज रेडिकल। ये क्या है? रेडिकल। देखो ऐसा ही एनसीईआरटी में करो चेक, ऐसा ही है।
अब आगे देखो जरा, आगे देखो। अब ये तो समझ में आ गया सिंगल कोटिलेडन है। अंडर डेवलप जो दूसरा वाला कोटिलेडन था उसने क्या बना दिया, एपीब्लास्ट। अब यहाँ पे जो दो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, ये देखो, प्लीम्यूल से तो हमें पता क्या निकलती है, शूट। क्या निकलती है, इस शूट को प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, एक एनसीईआरटी कहती है प्रोटेक्ट करता है एक फॉलियर स्ट्रक्चर। क्या प्रोटेक्ट करता है, एक एनसीईआरटी इसको कहती है कि कैसा है, लीफ की तरह, लीफ प्राइमोर्डिया से ये बनता है। तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, जो प्लीम्यूल को प्रोटेक्ट करता है उसको वो क्या बोलेंगे, कोलियोपेटाइल। क्या बोलेंगे, ये एक डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर है, ये प्रॉपर डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर है। वैसे ही जो रूट यानी कि रेडिकल को प्रोटेक्ट करेगा उसे क्या कहा जाएगा, कोलियोराइजा। सो एनसीईआरटी इसको क्या लिखती है, इट इज़ अनडिफरेंशिएटेड। क्या है ये अनडिफरेंशिएटेड क्या है बेटा, शीथ। शीथ यानी कि एक कवर है। इसका मेन काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करती है किसको, किसको प्रोटेक्ट करती है जरा बताना, इट प्रोटेक्ट्स रेडिकल। किसको प्रोटेक्ट करती है बेटा, रेडिकल को ये प्रोटेक्ट करती है। किसको प्रोटेक्ट करती है, रेडिकल। कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ पे लिख लेना, दिस इज, ये जो फोलियर स्ट्रक्चर है ये क्या बेटा, हॉलो। हॉलो, ये चीज़ मैं बताना भूल गया, ये भी लिखा था। हाँ, और तो इसमें कुछ नहीं बचा है, ठीक है भाई। सो ये आज हमने आपको क्या बताया, क्या बताया, द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रियो। ठीक कन्फ्यूजन, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्पेलिंग बोलो, कोलियोपेटाइल। चलो हाँ ये लिखा है देखो, हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर, हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर, ठीक है। सो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब, वीडियो क्या करना है, लाइक करना है। सो आपसे अब हम कल मिलेंगे विद द डेवलपमेंट ऑफ सीड। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।